नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। अभी हाल ही में प्रयोगशाला जो सहायक है जिसे आप लैब असिस्टेंट कहते हैं, इसके ज्योग्राफी का जो पेपर है वो आयोजित हो चुका है दोस्तों। लगभग 150 पर्सन आए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि दोस्तों लगभग कुछ पर्सन ही दोस्तों जो मैंने नहीं पढ़ाए वही बाहर जाएगा, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया गया था एक भी पर्सन बाहर नहीं गए। आप चाहो तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के आरपीएससी और आरएमएसएसबी के पीवाई को जाकर देख सकते हो। चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों प्रयोगशाला जो साई का जो पेपर है भूगोल का, जो कि 9/5/2026 को आयोजित हो चुका है। 100% आंसर की मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक भी पर्सन में डाउट नहीं रहने वाला है आपका। देखिएगा दोस्तों, हूबहू पर्सन दोस्तों जितना भी आज दिन तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था वहीं से पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है। चले शुरुआत करते हैं। आप लोगों को सामने देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न शासकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। किन शासकों को दोस्तों? रावल रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, इसका दोस्तों जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी है वो रहने वाला है। क्या रहने वाला है साहब जी? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले दोस्तों जो रावल रतन सिंह आएंगे, रावल रतन सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो महाराणा सांगा बनते हैं। महाराणा सांगा के बाद में महाराणा कुंभा बनते हैं। महाराणा कुंभा के बाद में जो शासक बनते हैं महाराणा प्रताप बनते। कौन बनते? महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि निम्न किलों को उनके निर्माण काल के अनुसार काल क्रमित आप लोगों को करना है। सबसे पहले किस किले की स्थापना होती, उसके बाद में किस किले की स्थापना हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सिवाना दुर्ग की स्थापना होती है। सिवाना दुर्ग के बाद में गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग के बाद में जूनागढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग के बाद में चूरू किले का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा जो आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न में से सूची मंदिर और दोस्तों जिले आप लोगों को दोस्तों मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक लिंग जी का मंदिर आप सभी जानते हो कहां पर है साहब जी? उदयपुर में। अरसत माता का जो मंदिर है दोस्तों ये कहां है साहब जी? दौसा में। दोस्तों किराड़ू के जो मंदिर है बाड़मेर में और सचिया माता का जो मंदिर है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। लेखक और उनकी दोस्तों पत्रिकाओं के बारे में मिलान करना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप आरएमएसएसबी और आरपीसी का पेपर देने जाए, कक्षा 9th और 10th की जो बुक है उसको देख कर जाए। प्रत्येक प्रश्न वहीं से बनता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वहां से नहीं पूछा जाए। सेम टू सेम मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और पोल में हमने इस प्रकार का बेहतरीन प्रश्न भी आप लोगों के सामने डाला था। प्रश्न देखेगा एक में दोस्तों 3 देखे, प्रकाश जैन की रचना जो आती है वो अजमेर के लहर की आती है। अजमेर की जो लहर की जो पत्रिका है दोस्तों वो है दोस्तों प्रकाश जैन की। बी में 2 हो जाएगा दोस्तों कांकरोली जो है दोस्तों, ये कमर में जो कमर मेवाड़ी थे इन्होंने दोस्तों कांकरोली से संबोधन नामक पत्रिका निकाली थी। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। हरीश बदानी के द्वारा दोस्तों बीकानेर से वातायन नामक पत्रिका निकाली गई थी और विजेंद्र ने दोस्तों जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम है भरतपुर की ओर नामक पत्रिका। किसने निकाली थी साहब? विजेंद्र के द्वारा निकाली गई थी। अगला प्रश्न देखेगा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों पर्यटन स्थल और जिले आप लोगों को मिलान करने। आना सागर झील की मैं बात करूं तो कि अजमेर में स्थित है। साहब जी कहां स्थित है? माई बांध की मैं आप लोगों से बात करूं बांसवाड़ा में स्थित है। मैंने कल ही आप लोगों से चर्चा की थी कि माई नदी का एक प्रश्न आने वाला है। अगला देखिएगा मचकुंड की मैं बात करूं जो कि धौलपुर में स्थित है। सीताबाड़ी की बात करें साहब जी बाराह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अलग अलग प्रश्न देखेगा जो आप लोगों के सामने 6वें नंबर का प्रश्न। गागरोन राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गणगौर सॉरी दोस्तों गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव होता है और गौर का अर्थ गौरी अर्थात पार्वती होता है। यह त्योहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों ए आर और दोस्तों जो सही है दोस्तों ए भी सही है और दोस्तों जो कारण है इसका दोस्तों ये भी सही है और ए आर दोस्तों इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि अभिकथन एक दिया गया है कि विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टि से, विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासन काल स्वर्णिम युग माना जाता है। महाराणा दोस्तों जो कुंभा थे ना इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो स्वर्ण काल माना जाता है कलाओं की दृष्टि से। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखेगा कि उदय सिंह के शासनकाल के चित्रों में भागवत पुराण से परिजात अवतरण यानी कि मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की करती है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। सुन सॉरी सॉरी दोस्तों, उदय सिंह के समय के शासनकाल के चित्रों में परिजात अवतरण मेवाड़ की चित्रकार नाना राम की करती है। देखिए दोस्तों
कथन एक भी सही है और कथन बी भी सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी कथन एक सही है, अभी कथन दो तो जो कारण है वो भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर दो तो जो सी है वो राइट हो जाएगा। कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है। कितना प्रश्न बना है, सच कहा था दोस्तों आरएमएसएसबी के जो अध्यक्ष है आलोक राज, उन्होंने कहा था कि वो जो पेपर बनाएंगे ना वो आरपीएससी के लेवल का प्रश्न पेपर बनाएंगे। एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 13वीं सदी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। एकदम सही बात है। जैसे 13वीं शताब्दी का तो जो टाइमिंग पीरियड आया उसमें जो दुर्ग निर्माण की जो परंपरा थी उसमें तो परिवर्तन देखने को मिलता है, ये भी बात सही है। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदल दिया गया। भाई साहब ये गलत हो जाएगी। आबू का जो अचलगढ़ दुर्ग है इसे महाराणा प्रताप के द्वारा नवीन दुर्ग में नहीं बदला गया था। ठीक है, किसका आता है साहब जी, ये कुंभा का आता है। किसका आता है, कुंभा का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत करे तो ये भी गलत है साहब जी, और ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दो तो जो ए वो राइट हो जाएगा, ए और सी डी राइट है। ठीक है, तो राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। एकदम सही बात है। और राजस्थान की जो प्रथम कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है, सोती सभ्यता, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, सोती जो सभ्यता इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ए सही है साहब जी, सी सही है और डी भी सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासक स्थापित हुआ था। एकदम सही बात है। ए सी और डी सही है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा कि उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। सिवाना दुर्ग पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिवाना दुर्ग शामिल नहीं था। जैसलमेर है साहब जी, गागरोन दुर्ग है और कुंभलगढ़ दुर्ग है। बी सी डी कहां है, ये रहा दोस्तों, बी और सी और डी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है पेज नंबर 2। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्न में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में, वो दोस्तों गौर करना, बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों, कक्षा 10th वाली बुक बहुत ही फेवरेट पर्सन है। आहड़ सभ्यता से ब्लैक एंड रेड पोर्ट्रेट मिली दोस्तों। क्या मिले दोस्तों, ब्लैक एंड दोस्तों रेड मिट्टी के बर्तन मिले। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो राइट हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। अगला देखिएगा कि राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। ओ महाराणा सांगा कितने आप लोगों से वादा कर चुका हूं, गुहिल वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, किसके थे, गुहिल वंश के। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं को हिंदुओं के द्वारा नागराज और मुस्लिमों के द्वारा गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। कक्षा 10वीं का फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 2 तो जो कहा हो जाएगा, रामदेव जी कहा है, गोगा पीर। अरे ये नागराज और गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोगा जी। ठीक है, गोगा जी। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। ओ 28 मई को। कब होती साहब जी, 28 मई। अभी आने वाली 28 मई। आज कितनी तारीख हो चुकी, 9 मई। 28 मई को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। याद रखना इंपोर्टेंट है। चले अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व से और उनका संबंध आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो गौरी देवी जो कि मांड गायिका की कलाकार आती है, और गौरी देवी मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं। कोमल कोठारी की बात करें तो लोक संस्कृति के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें, नीली मिट्टी के बर्तन अर्थात दोस्तों ब्लू पोटरी के कलाकार, 25 रंगों का प्रयोग किया था। कई बार मैंने आप लोगों को बताया था। कपूर चंद कुलिस जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न देखेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत तक बने रहेगा। मैं प्रत्येक 100 प्रश्नों का आपका एकदम सटीक आंसर बताने वाला हूं, और मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं इनके सभी के आंसर। श्रीलाल जोशी राजस्थान में किस लोक कला से संबंधित। श्रीलाल जोशी आप जानते हो कि फड़ की कलाकार आती है। किसके आते हैं साहब जी, फड़। ठीक है दोस्तों, फड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेगा कि गढ़ बीटली और अजय मेरू राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है। ओ कल ही तो मैंने आप लोगों को बताया था। और याद रखना दोस्तों, आरएमएसएसबी के द्वारा जो लेब असिस्टेंट 2022 का जो पेपर था ना, जीके का वाला, दोस्तों ज्योग्राफी का वाला, आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये कल के उसी में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले वाले में मैं आप लोगों को बताया था कल भी। गढ़ बीटली अजय मेरू राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है साहब, तारागढ़ अजमेर के नाम है। ऑप्शन नंबर 2 तो जो सी है वो राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेगा, ये जो कि कुछ युद्ध आप लोगों को दिए गए जिनको आपको दोस्तों मिलान करना है। देखिए दोस्तों, मिलान करना है तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, सब सारंगपुर का दोस्तों युद्ध आ जाएगा। फिर सारंगपुर के युद्ध में बाद में भी खातौली का युद्ध, खातौली युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर हल्दीघाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो एकदम राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अच्छा, इंपोर्टेंट है दोस्तों, पहले गुजर चुका है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने 18वां नंबर का प्रश्न। ये रहा दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? ओ, राजस्थान के सीमावर्ती, उत्तर प्रदेश राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है। पंजाब है दोस्तों, गुजरात है दोस्तों, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। डी ऑप्शन को काट दो साहब, डी ऑप्शन यहाँ है, डी ऑप्शन यहाँ है, डी ऑप्शन यहाँ है। मेथड यूज करो, मेथड, ट्रिक लगा। ऑप्शन नंबर दो तो जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था? राजस्थान में दोस्तों सड़क परिवहन निगम की स्थापना सन 1964 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दो तो जो डी है वो राइट हो जाएगा। इस बंदे का दोस्तों जो पेपर था इसने गलत कर दिया, सन 1962। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सन 1964 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क आप लोगों को दिए गए और जिला आपको दोस्तों बताना है। देखिए दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की अगर आप लोगों से बात करें तो ये दोस्तों भरतपुर में कहा स्थित है? भरतपुर में। नाहरगढ़ की मैं आप लोगों से बात करूं जयपुर में साहब जी। सरिस्का की बात करें तो साहब अलवर में। रणथंभौर की बात करें जो कि सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो एक में तीन ये रहा साहब जी, एक में तीन। ठीक है दोस्तों, दो में एक, दो में बी में एक, ये रहा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मार्केटिंग ईयर 2024-25, मार्केटिंग ईयर का मतलब क्या हुआ साहब जी? है मार्केटिंग ईयर 2024-25 मार्च 2025 के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है? तो आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आया है। गेहूं खरीद रहा है भाई साहब कौन? राजस्थान। किस नंबर पर? 4 नंबर पर। दोस्तों कितने नंबर पर? 4 नंबर पर खरीद रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो राइट हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, 1 मिनट अभी आया। हाँ तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों, किस किस के पर्सन दो तो कितने राइट हुए। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों आप लोगों से। माइक मिस्टेक कर गया यार। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है दोस्तों, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक माना जाता है? ओ, राजस्थान में एकमात्र उत्पादन माना जाता है ओलिस्टोनाइट। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? ओलेस्टोनाइट का दोस्तों जो खनिज है दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ओलिस्टोनाइट। अगला देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साहब जी कल ही प्रश्न आप लोगों को बताया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो एक है वो तो हो जाएगा सिरोही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों के रूप में पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों जो भरतपुर वाला है दोस्तों, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंबल नदी की सहायक नदियां आप लोगों को, सॉरी दोस्तों उद्गम स्थान आप लोगों को बताना है।
चंबल नदी का जो उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का जो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बाण गंगा जो तो विराट नगर जो तो बेराट से निकलती है, और विराट नगर का जो पुराना नाम देखने को मिलता है पर यात्रा मैंने आप लोगों को कल भी आप लोगों को बताया था। पार्वती जो नदी है तो ये विंध्यन श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों एक में चार, एक में चार, एक में चार, ये रहा दोस्तों एक में चार, और बी में तीन, बी में तीन, ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो। तो जो सी है वो राइट हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, ओ बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो कक्षा 10वीं की किताब से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विवाह से पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बनना और बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व होती है क्या साहब जी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 36 ए बी सी, ठीक है। तो अब विवाह से पूर्व दुल्हन एकदम सही बात है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्ते द्वारा द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोला यानी कि बिंदोले से तो गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनावास की जगह देखने जाने वाला जो तो जल्ला गीत फेमस है, वो जल्ला जल्ला घणो फेमस हो रहा है राजस्थान में जल्ला गीत। दोस्तों आपको पता है जल्ला जल्ला क्या करे ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और सी सही है। किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। मृत्यु पर नहीं गाए जाते साहब जी, जन्म पर गाए जाते हैं। ऑप्शन कहां पर गाए जाते हैं, जन्म पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें जच्चा कहा जाता है। तो ए और बी और सी सही है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न दोस्तों। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था। एकदम सही बात है। जो बिजोलिया था दोस्तों ये मेवाड़ का जो तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था। एकदम सही बात है, ठीक है दोस्तों। सात बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण सन 1897 से सन 1915 तक चला था। ऑप्शन नंबर दो तो जो बी है ये भी सही बात है साहब जी। साधु सीताराम ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। ये भी सही बात है। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था साहब जी, साधु सीताराम के द्वारा किया गया था। सन 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातवतों और किसानों की कटुता थी जो बिजोलिया के किसान आंदोलन के रूप में परिणित हुई। 1894 नहीं साहब जी, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और दो तो सी सही हो जाएगा, ए बी सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आप लोगों के सामने बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के सामने। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय नीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। महाराणा फतेह सिंह थोड़ी रखते थे यार, असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं। महाराणा जो फतेह सिंह है ना ये नहीं रखते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ही गलत हो जाएगा। टोंक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। ऑप्शन नंबर दो तो जो बी वो एकदम सही बात है। सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापित किया गया था। ये गलत बात हो जाएगी भाई, नहीं रुको रुको रुको। राजस्थान में थोड़ी हुई थी, ये तो वर्धा में हुई थी ना, वर्धा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी को काट दो, सी काट दो, सी काट दो, सी काट दो। ए और बी और डी सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बी और डी, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान में किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो सीसा जस्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सीसा जस्ता का। हाड़ौती का पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हाड़ौती का जो पठार है इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 230 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 31वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ पड़ता है साहब जी? अजमेर में पड़ता है। जीर्ण में, जीर्ण का माता का जो मेला है सीकर में पड़ता है। भरतरी दोस्तों जो मेला है अलवर में पड़ता है। और डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है टोंक में पड़ता है। एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, राजवंश और दोस्तों शासक आप लोगों को बताने, ठीक है दोस्तों, राजवंश और शासक। तो कछवा शासक दोस्तों जो अजमेर के थे दोस्तों ये थे दोस्तों भारमल, ठीक है। और जाट शासक में अगर आप लोगों से बात करूं तो चूड़ामन जाट जो कि भरतपुर के थे दोस्तों। गुहिल राजवंश की बात करें तो दोस्तों राणा हम्मीर हो जाएगा। और राठौड़ राजवंश मारवाड़ की बात करें तो राव जोधा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक में दो, बी में चार, सी में एक, डी में तीन।